अध्याय 2। गंगा के तट पर गंगा का पानी शांत था, लेकिन उसके भीतर उठती लहरें बनारस के बदलते समय की गवाही दे रही थीं। वीरेंद्र प्रताप अपने घोड़े पर सवार अंग्रेज सैनिकों से बचने के लिए घाट की तंग गलियों में भाग रहा था। चंपा, जो वहीं मंदिर के पास फूल बेच रही थी, अचानक इस दृश्य की गवाह बनी। भागो मत, इधर आ जाओ, चंपा ने धीमे स्वर में कहा, जब उसने देखा कि वीरेंद्र कोने में फंस गया था। वीरेंद्र को चंपा की आंखों में अजीब आत्मविश्वास दिखा। वह झटपट उसके पास आया और चंपा ने अपनी रंगबिरंगी साड़ी का पल्लू ऊपर कर लिया, जैसे किसी कोने में खड़ी आम स्त्री हो। अंग्रेज सैनिक भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया और वे आगे बढ़ गए। तुमने मेरी जान बचाई, वीरेंद्र ने कहा। बनारस की गलियां बहुत पुरानी हैं, लेकिन इनसे बचने के रास्ते हर कोई नहीं जानता, चंपा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन इसे नियति कहें या क्रांति की आंधी, यह मिलन साधारण नहीं था। अध्याय 3। राजमहल की साजिशें। राजमहल के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। महाराज उदयनारायण को उनके ही दीवान दुर्गा प्रसाद और अंग्रेज अधिकारी जेम्स रॉबिन्सन मिलकर धोखा दे रहे थे। वीरेंद्र के क्रांतिकारी विचारों से भयभीत दुर्गा प्रसाद ने एक गुप्त योजना बनाई, राजकुमार को देशद्रोही घोषित कर देना। अगर हमें इस रियासत को सुरक्षित रखना है, तो हमें वीरेंद्र से छुटकारा पाना होगा, जेम्स रॉबिन्सन ने कहा। लेकिन वह तो राजा का पुत्र है, दुर्गा प्रसाद झिझकते हुए बोला। इसका हल मैं निकाल लूंगा, जेम्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 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 के साथ कहा,